न्यूज़ 18 इंडिया। दीपक बिष्ट, बताइए, हेमंत सोरेन का तो वो दिल्ली में आवास है, तो क्या कल रात को वो वहां आए थे? नहीं आए थे तो थे कहां, और वहां से सीधा एयरपोर्ट की तरफ कैसे निकल लिए? बिल्कुल, यहाँ पर आना देखिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सोमवार की सुबह तकरीबन 7 बजे जब ईडी यहाँ पर पहुँची थी तो हेमंत सोरेन घर के अंदर नहीं थे। यानी जब वो आए थे तो घर में उन्होंने यहाँ पर कोई भी अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज नहीं कराई, या थे तो सुबह ईडी के आने से पहले यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद देर रात तक उनका कुछ अता पता नहीं था। जब यहाँ से ईडी निकली थी उनकी गाड़ी को लेकर और जो 36 लाख कैश था उसको लेकर निकली थी, तो तब भी ये नहीं कयास लग रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि ईडी जो है एयरपोर्ट पर भी मौजूद थी, क्योंकि जहाँ पर उनका चार्टर्ड प्लेन था। तो वो इस पूरे दरमियान इतने घंटों के दौरान वो कहाँ पर थे, कैसे निकले, इसके बारे में अब ईडी को जांच करनी है। अब सवाल कल का है, क्योंकि इससे पहले 20 जनवरी को जब उनसे पूछताछ हुई थी, तकरीबन 7 से 8 घंटे तक की पूछताछ हुई थी और इस पूरे जमीन घोटाले के मामले में जो आरोप लग रहे हैं उसमें पूरी मामले की पड़ताल हुई थी, पूछताछ की गई थी, सवालों का लंबा सिलसिला चला था। लेकिन अब कल जो चलेगा वो भी इसी तरह से चलने वाला है, क्योंकि ईडी ने पूरी तैयारी की है। अब पूरा जो यहाँ का कुनबा है, जो अंदर ऑफिस जो दफ्तर था, यहाँ कोई ना बोलने वाला है और यहाँ पर एकदम सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। जी धन्यवाद दीपक। वापस दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, क्या आज कोई बड़ा उलटफेर झारखंड में होने वाला है? कल 31 तारीख को खुद हेमंत सोरेन की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कहा गया था और सूत्रों के हवाले से यह खबर थी कि वो खुद ही पेश हो जाएंगे ईडी के सामने। उन्होंने 31 तारीख तक का समय क्यों मांगा था? आज 30 को, आज क्या होने वाला है? 31 तारीख का वक्त उन्होंने इसलिए मांगा कि 27 जनवरी को वो बीटिंग रिट्रीट जो राजभवन का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम छोड़कर सीधे दिल्ली निकल गए थे। उन्हें अपने वकीलों से मुलाकात करनी थी, वकीलों से राय लेनी थी। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम उनके मामलों को देख रहे हैं, तो शायद उन्होंने दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री 28 को ही ये बताया जा रहा है कि शांति निकेतन जो आवास है उसको छोड़ चुके थे और उन्होंने 28 की देर रात या 29 की सुबह ही अहले सुबह 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, उन्होंने अपने पीएसओ के साथ सीधे जो है रांची की तरफ उन्होंने कूच कर लिया, रांची की तरफ रवाना हो गए। तो अब ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो सेफ करने की है। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो जानते हैं कि किस तरीके से जो शिकंजा है, जो संकट है, संकट के बादल कैसे गहराते जा रहे हैं और ऐसे हालात में अपने परिवार को कैसे बचाया जाए, अपने राजनीतिक करियर को, अपने राजनीतिक वजूद को कैसे बचाया जाए। उन्होंने इसीलिए 1 दिनों का वक्त रखा कि वो अपने सभी विधायकों को बुला ले और उनसे मुलाकात करके उनकी मंशा जान ले, उनके मूड को भाप ले, और इसीलिए सभी विधायकों को एकजुट रखा है। लेकिन हमारी कुछ विधायकों से बात हुई है, हमारे कुछ विधायकों से बातचीत में इस तरीके के संकेत मिले हैं कि विधायक भी असमंजस है और अपने करियर को लेकर बहुत ही चिंतित है। वो क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चुनाव है और अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते हमारे बर्बाद हो जाते हैं इस पॉलिटिकल क्राइसिस के मौके पर। तो अब हेमंत सोरेन के साथ कितने विधायक इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कहा है ईडी को कि 31 जनवरी की दोपहर 1 बजे आप हमारे आवास आइए, हम आपके दफ्तर नहीं जाएंगे। उन्होंने उस मेल में जिक्र किया हुआ है, आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि आप हमारे आवास आइए। और उनके लिए रांची कंफर्टेबल जोन है, क्योंकि वो दिल्ली पहुंचे तो उनको ये लगा कि जो रांची में उनकी सरकार है, अगर वो वहां डिटेन हो जाते हैं तो बड़े ही आसानी से जो है ईडी के गिरफ्त में होंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ आक्रोश मार्च निकला और 20 जनवरी को पूरे तरीके तो से इसका एक क्या राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अगर आप हेमंत सोरेन जी की तस्वीर को देखें, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया और हेमंत सोरेन हमारी कैमरा में कैद हो गए वहां, लेकिन हंसते हुए दिख रहे हैं। ये हंसी क्या कॉन्फिडेंट हंसी है या दिखाने के लिए कि ऑल इज वेल? दिवाकर, क्या वो अपनी गद्दी पर बैठे ही रहेंगे या किसी और को वहां पर गद्दी पर आसीन कर देंगे, किसी भरोसेमंद, किसी परिवार के किसी जन को? क्या ये आज घट सकता है, या फिर हेमंत सोरेन ने ठान ली है कि कुछ भी हो मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा? देखिए, 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई और हेमंत सोरेन बाहर जिस तरीके से निकले और उन्होंने अपने समर्थकों के बीच, उनके कार्यकर्ताओं का एक जमावड़ा था उनके आवास के आसपास, और वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर यहाँ पूछताछ होती है, उनके आवास पर पूछताछ होती है,
तो वो संघर्ष करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आज राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया और राज्यपाल ने 2 दिन पहले से ही आशंका जाहिर की है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ठीक ठाक नहीं है, आप इसको दुरुस्त करें। चीफ सेक्रेटरी को भी बुला दिया, होम सेक्रेटरी को भी तलब कर दिया और उन्हें इस बात का एहसास है गवर्नर को कि जिस तरीके से 20 जनवरी को अगर जेएमएम की बात माने तो जेएमएम ने यह कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आशंका 20 जनवरी को ही थी, क्योंकि एक सीआरपीएफ की टुकड़ी सीएम के आवास के पीछे से घुसने की कोशिश की, लेकिन जो झारखंड पुलिस बल है उन्होंने रेसिस्ट किया और फिर उसको डाइवर्ट किया गया मोराबादी। अब ये